राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है और जिन भावों पर प्रभाव डालता है वहां मतलब एक तरह की आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह है और हमारे साथ चलते हैं जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है। राहु क्या है? हमारी डीप थिंकिंग, इच्छाएं, डिजायर्स जब देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं। ये सक्सेस जल्दी देते हैं, शॉर्टकट तरीके से देते हैं। इनके जैसे मतलब कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो एक सेकंड नहीं लगाते। ये एक पावरफुल ग्रह है, छाया ग्रह है। मैंने पहले भी कहा ये प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह में आता। राहु को इसलिए कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। आपने अपने पिछले 18 महीने देखे। पिछले 18 महीने में राहु ने मतलब कि आपको शांति से बैठने ही नहीं दिया। आपकी लाइफ में हलचल मचा दी। अनस्टेबल काफी रहे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, फिर भी उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राहु पिछले 18 महीने से आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2025 और 26 में हम राहु के प्रभाव को देखने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या देखने को मिलेगा? एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव राहु आपके जीवन में लाने वाले हैं। 29 अक्टूबर 2023 को राहु ने आपके थर्ड हाउस में प्रवेश किया था और अभी 18 मई 2025 तक आपके थर्ड हाउस में ही ये गोचर करेंगे। राहु जिस भाव घर में होते हैं उससे रिलेटेड भ्रम भय की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आपके मतलब मेहनत, संघर्ष, पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव पड़ते। आपने मतलब अपनी मेहनत, संघर्ष तो लगाया, आपने 100% तो दिया, पर उसका रिजल्ट आपके सामने मतलब निकल कर आया ही नहीं। राहु जाते हुए आपको रिजल्ट दे करके जाएंगे। जब कोई बड़ा पापी क्रूर ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जाते हुए कुछ ना कुछ दे करके जाता है। मतलब 18 मई के बाद आपका संघर्ष और चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी मतलब कि समाप्त हो जाएगी। राहु वह ग्रह है जो साम, दंड, भेद प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक पूरे 8 महीने तक राहु मतलब आपके सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे। इसके दो कारण आप समझ सकते हैं। पहला कारण है कि राहु अपनी राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में, जो काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर इनकम भाव को दर्शाता है। राहु 11वें नंबर में कारक ग्रह है। गोचर में राहु 3, 6, 10, 11वें भाव पर आते हैं तो उनका शुभ परिणाम मतलब कि देखने को मिलता है। लेकिन राहु गुरु की राशि में, राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये चांडाल दोष का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ ये क्या है कि गुरु के साथ नहीं है, लेकिन ये गुरु की राशि में है तो चांडाल दोष जैसी स्थिति बन रही है। देखिए, राहु को तामसिक ग्रह बोला गया है और गुरु बृहस्पति क्या है? सात्विक। तो इन दोनों का मेल तो वैसे भी नहीं हो सकता। तामसिक प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति का कोई मेल नहीं, इसलिए राहु के कोई परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुए। लेकिन अब राहु शनि के घर में, तो शनि के अधीनस्थ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सेकंड हाउस के लाभ, फायदे मतलब मिलेंगे। मकर राशि को क्या बदलाव मतलब कि आपको देखने को मिलेंगे? सेकंड हाउस में जब राहु प्रवेश करेंगे, राहु किसी भी चीज में मल्टीपल 10 गुना बढ़ा देने का सामर्थ्य राहु के पास मौजूद है। राहु आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। राहु ऑब्सेसिव प्लेनेट है, तो वो मतलब कि वो जुनून देता है चीजों को प्राप्त करने का, अचीव करने का। यदि किसी व्यक्ति के अंदर धन कमाने का जुनून आ जाए तो राहु अवश्य देगा। जो चीजें उसे प्राप्त करनी है वो उसे मिल जाती है। क्योंकि राहु को अगर अमृत पान करना था तो देवताओं के बीच में जाकर के अपना रूप चेंज कर करके, अपना रूप बदल करके मतलब उन्होंने अमृत पान किया। हर हद तक जाकर के उन्होंने अमृत पान किया। धन संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप दूर करेंगे। मेहनत, प्रयास मतलब आपका रहेगा। सपोर्ट राहु का मिलेगा। फैमिली, घर परिवार के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं जो पीछे आप नहीं कर पाए तो घर परिवार से संबंधित आपके काम होंगे। यदि आपका काम वर्क, कम्युनिकेशन रिलेटेड या स्पीच से जुड़ा आपका कार्य है तो वाणी इस दौरान आपकी मतलब प्रभावपूर्ण रहेगी। धन भाव पे मौजूद है राहु, तो यहाँ भ्रम भय भी आपके अंदर रहेगा। ये सेविंग का भाव है। यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके मन में मतलब एक डर, भ्रम की स्थिति रहेगी। क्या मुझे इससे रिजल्ट मिलेगा?
क्या मुझे फ्यूचर में इससे फायदा मिलेगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आपके अंदर मतलब एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना सी पैदा करते हैं राहु देव। देखिए राहु आपको डराएंगे जरूर, ये आपको हमेशा दो रास्ते देंगे, एक सही एक गलत, एक शॉर्टकट रास्ता, एक लॉन्ग कट। ये आपको तय करना है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। देखिए राहु को जानना चाहते हैं, इसके दो रूप होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे इसके एक पहलू में तो मतलब बढ़ोतरी, ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है, और दूसरा हमको भ्रम, भय, गलत रास्ता भी प्रदान करता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। सेकंड हाउस पर राहु धन के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, सेकंड हाउस खान पान के शौक का भी है, तो राहु और यहाँ राहु देव राजमन है, तो यहाँ ध्यान रखना है 18 महीने के लिए, जब जब ये गुरु बृहस्पति की सूक्ष्म दशा आएगी तो आपका रुझान मतलब मीठे की तरफ ज्यादा जाएगा, मतलब गला मुख संबंधी आपको कोई परेशानी आ सकती है, तो पहले से ही ध्यान रखिएगा और सतर्क रहिएगा। राहु की 5वीं दृष्टि, राहु की दृष्टियों का भी बहुत महत्व होता है। पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, सेकंड हाउस हमारा क्या, धर्म त्रिकोण से दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी, और 6th हाउस कर्ज, लोन, रोग, शत्रु का। तो यदि आप पर कोई कर्ज है तो डेफिनेटली इन 18 महीने में आप ये उतार पाएंगे, मतलब कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा। लेकिन इसके लिए प्लीज अपनी हॉरोस्कोप को भी चेक कीजिएगा कि राहु देव कहाँ विराजमान है, जिससे मतलब कि आपको इसका 100% रिजल्ट प्राप्त हो। यदि आप बिजनेस, व्यापार के लिए या मकान, प्रॉपर्टी के लिए ऋण, लोन लेना चाहते हैं तो आपको प्राप्त होगा। शत्रु, गुप्त शत्रुओं को ये खत्म करेंगे। 6th हाउस जॉब के लिए, यदि जॉब के लिए आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसका भाव है, आपके मेहनत का। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि मैम आप लोग 3rd हाउस भी मेहनत का बताते हैं, 6th हाउस भी बता रहे हैं, तो देखिए 3rd हाउस से मतलब हम ये देख पाते हैं कि हम कितनी मेहनत कर पाएंगे, और 6th हाउस दिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी है। राहु इन सब में मतलब मल्टीपल, कई गुना बढ़ोतरी करेगा। राहु परिवर्तन, चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रह। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, या प्रोफेशन में, व्यापार को दूसरे शहर में, स्टेट में ले जाना चाहते हैं, विदेश रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, तो ये योग आपके बन रहे हैं और 100% बन रहे हैं। राहु यदि 2nd हाउस में है तो घर परिवार में अनबन बनी रहती है, तो आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, इसके योग बन रहे हैं। देखिए राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा इंटरनेट, डिजिटल, ऑनलाइन पर सबसे ज्यादा होता है। यदि आपका वर्क ऑनलाइन है तो यहाँ आपको सफलता 100% देखने को मिलेगी। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर के भाव में, राहु 2nd हाउस धन भाव से देख रहे हैं कार्य क्षेत्र को, तो कार्य के द्वारा हम धन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मतलब आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपके जॉब, वर्क प्लेस पर, बिजनेस, व्यापार में इंटेंसिटी, प्रगाढ़ता नजर आएगी। राहु की दृष्टि कैरियर पर, तो आपको मतलब इनसिक्योरिटी आ सकती है। अभी 3rd हाउस पर है तो भाग्य, उन्नति, हमारे कैरियर के लिए हमें असुरक्षा की भावना रही। जो राहु से डरा नहीं वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, उसने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। चेतावनी ये है आपके लिए कि राहु आपके 2nd हाउस, धन, कुल, कुटुंब, परिवार, सेविंग, कैरियर, ऋण, शत्रु के भाव पर इनकी दृष्टियां। राहु धुआं है, एक प्रकार का नशा, तो नशे से दूर रहें किसी भी प्रकार के। देखिए यहाँ मैं आपको वार्न कर रही हूँ क्योंकि राहु देव आपके 2nd हाउस धन भाव पर है, तो यदि आप बहुत ज्यादा नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो प्लीज कम कर दें, नहीं तो उसको बंद कर दें कुछ समय के लिए। यदि आप नशा करते हैं तो राहु नेगेटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। यदि आप दूर रहते हैं तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इससे आने वाले 18 महीने में राहु सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेगा। राहु को सही दिशा में लगाया जाए तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा, बेताज बादशाह कहा जाता है। कलयुग में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यदि राहु के अच्छे रिजल्ट, परिणाम प्राप्त करने हैं तो इनके उपाय करके चलिएगा। यदि राहु को बैलेंस कर लिया तो राहु के अच्छे रिजल्ट आपको मतलब प्राप्त होंगे। तो देखिए आपको उपाय क्या करना है। अगर आपके आसपास कहीं सफाई कर्मचारी आते हैं तो आप उनकी धन से मदद कीजिए या कोई उनकी जरूरत की चीज दीजिए, लेकिन दीजिए, उनकी मदद कीजिए। सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दीजिए। और अपने घर के बाथरूम को बहुत ज्यादा साफ रखिएगा क्योंकि राहु बाथरूम के कारक हैं।
तो इसलिए आपको बाथरूम बहुत साफ रखना है। और इन 18 महीने धर्म से जुड़ करके रहिएगा, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ करके रहिएगा। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो आपकी हर समस्या का समाधान है। तो शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। देखिए पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर होता है, मिला करके आप शिवलिंग को पर अर्पित करें। और इनका रुद्र गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। वो कौन सा है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक शिव ने राहु को अपने मुंडों की माला में पिरो रखा है, तो आप शिवलिंग पर पुष्पों की माला अर्पित करें। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपकी कोई इच्छा है या आपकी पत्री में, अपने हॉरोस्कोप में राहु नीच है, तो ये उपाय करके चलिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसका बहुत बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो ये और भी बेहतरीन है, उत्तम है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पंडितों से ही करवाएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपको रुद्राष्टकम याद है तो बोलते हुए अभिषेक करें। 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, कच्चा दूध डालें, शहद डालें, अक्षत डालें, मतलब चावल खंडित नहीं होने चाहिए, मीठा डालें और अभिषेक करें। और अभिषेक करते हुए अगर आप रुद्राष्टकम पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा। आप डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, फिर उस बोलते हुए आप रुद्राभिषेक चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट। चलिए आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि रुद्राष्टकम कौन सा है। तो देखिए, नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजीयम निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम ग्रीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतु। और अगर पूरा सुनाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको सर्च कर लीजिएगा। और ये बोलते हुए रुद्राभिषेक आप करेंगे शिवलिंग का, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तो मैं कहती हूँ शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।